देखो आज हम लोग कल हम लोग क्या किए थे कि कल अपन लोग राज्यपाल के बारे में ओवरऑल देख लिए थे कि क्या है डिस्क्रिशनरी पावर, क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल का मिसयूज होता है। ओवरऑल पूरा कहानी देख लिए थे, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि राज्यपाल न्यूज में क्यों रहता है हमेशा। डिस्प्यूट डिस्प्यूट का क्या रीजन है। अनुच्छेद 163 को अच्छे से डिस्कस किए थे ना। यस सर। यस। जी हाँ, सर। तो वो बैकग्राउंड था जो सुगंधा बोल रही थी ना कि हम सब चीज लिख लिए हैं लेकिन हमको पता नहीं लग रहा है कि कौन चीज कहाँ यूज करें। ठीक है, तो वो सब आज पता लग जाएगा कि कहाँ यूज करना है। आज हम लोग क्या करेंगे कि इंट्रो पर काम करेंगे कि इंट्रो क्या होना चाहिए। हालांकि कल भी आपको लिखवाए थे एक इंट्रो, सरकारिया कमीशन कमीशन का एक पॉइंट। उसके बाद हम लोग करेंगे कि जो राज्यपाल का जो पोस्ट होता है वो क्यों होता है, क्यों कि होगा, कल बता चुके थे कि क्यों लाया गया राज्यपाल का, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, मतलब इसका क्या यूज है, इसको इसको हम फायदे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद इस नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो राज्यपाल का पोस्ट है उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, मतलब ये हमेशा न्यूज में क्यों रहता है, क्या ऐसा बवाल काटता है कि न्यूज में रहता है। हालांकि हम 163 पढ़ चुके हैं लेकिन उसी से लिंक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो नेगेटिव पॉइंट जो है इसका क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, परिणाम क्या होता है। अगर राज्यपाल सही से काम नहीं कर रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वे अहेड, मतलब जब इसको सुधारने के लिए हम क्या करना चाहिए, मतलब आगे की राह, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में कोई इंसिडेंट हुआ है अभी तक तो कौन कौन से है। जो जैसे ही आपका राज्यपाल पर क्वेश्चन आएगा ये इसका इसका रिलीवेंस बढ़ जाएगा, हमेशा बिहार सर के पर्सपेक्टिव से पूछेगा। एक सॉरी मिनट, सर, एक सवाल है। एक सेकंड बीच में मत बोलिए। तो जो ये बिहार, एक मिनट, तो बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे हम, ठीक है। बिहार में कैसे कैसे कौन कौन से मुद्दे हुए हैं। उसके बाद लास्ट में आप क्या कर दीजिएगा, कंक्लूजन कर दीजिएगा। हाँ बताइए अरविंद जी। सर आर्टिकल 163 और आर्टिकल 200 में हम्म। सबसे ज्यादा विवाद का कारण तो आई थिंक 200 है ना। नहीं, बहुत, हाँ, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। 200 विवाद का कारण है लेकिन जो प्रमुख पावर, तो वही है। हाँ, हो गया। और कोई क्वेश्चन है। नहीं मतलब वही मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए मैं हाँ, सोचा कि तो क्योंकि ठीक, 163 बताए थे आप। ठीक है। नहीं नहीं, आप ध्यान से सुनते सुने नहीं होंगे तो 163 का पावर इस्तेमाल करके 200 को यूज करता है, ये बताए थे कल हम। ओके। 163 जो क्या है ना, डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। हिंदी में डिस्क्रिशनरी बोले तो पावर सर। मतलब देखो, आर्टिकल जो 200 है, आर्टिकल जो 200 है उस क्लियर कट डिफाइन है संविधान में कि इसके पास पावर है एसेंट देने का, कोई भी बिल पर साइन करने का, ठीक है। हम्म। और जो 163 जो है ना वो डिफाइन नहीं है। वो बोल रहा है कि जो डिस्क्रिशन है ना वो राज्यपाल खुद डिसाइड करेगा कि क्या है पावर उसके पास। तो डोमेन बड़ा किसका, डोमेन बड़ा किसका हुआ, 163। तो वही तो समझा रहे हैं। अरविंद, क्लियर हुआ। और यस सर, ठीक है ठीक है। मतलब क्या है कि 163 में क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक बार ध्यान से सुन लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या करेंगे, वो किनको एडवाइस देंगे, राज्यपाल को एडवाइस देंगे, ठीक है। यस सर। राज्यपाल उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे आएंगे उस समय क्या होगा कि राज्यपाल अपने विवेक से काम करेगा। और वो विवेक क्या है ना वो राज्यपाल खुद डिसाइड करेगा। तो खुला हम्म ओपन फील्ड मिल गया ना राज्यपाल को। हम्म। तो इसी का तो मिसयूज हो रहा है। तो ये डोमेन क्या है ना, एक जब डिफाइन ही नहीं है तो इसको जो भी करना है इसमें कर सकता है राज्यपाल। लेकिन ओके। 200 में क्या है कि राज्यपाल का मन किया तो जो बिल बना के वहां पर साइन भेजा गया है वहां पर साइन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सीमित हो यस गया, सर। समझ रहे हो। ये ओके बता ओके। रहे थे हम, यहाँ तक क्लियर। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। तो वही डिस्क्रिप्शन पर आज सवाल दिए थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ये डायमेंशन हम लोग देखने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये इतने डायमेंशन कर लोगे। क्यूटी। हाँ। तो ये डायमेंशंस देखने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि ये डायमेंशंस कवर कर लोगे तो और कुछ करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको अपडेट करना पड़ेगा जो भी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। अनु कैसे ली? ये कौन है भाई।
म्यूट कर लो अपना, गुड्डू म्यूट कर लीजिए। देखो अब सर तो हाँ आर्टिकल 163 में ही दो चीजें है ना, कि मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देगी, और हाँ दूसरा है कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ये मैम, दो जी मैम, चीजें हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके देखिए अब यहाँ पर क्या है कि बी आर अम्बेडकर का कोटेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको एज अ एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या एक और मैं बता रहा हूँ इंट्रो में क्या क्या लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। पॉलिटी का जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं ना, कोई भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, उस पे किसी न किसी स्कॉलर का, किसी न किसी जो महान पुरुष है उस पर कमेंट किए हुए हैं, ठीक है, कमेंट किए हुए हैं। तो उसको क्या कीजिएगा कि जैसे नोट्स अपना बना रहे हो, तो जैसे आपने प्रियम्बल सर ने पढ़ा दिया, उसका कॉपी आई थिंक आज कल में मिल जाएगा, चेक होके आज सर आ गए हैं। उसके बाद जैसे हमने गवर्नर पढ़ा लिया, उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको एक एक लाइन में आपको नोट कर लेना है कि कौन से इंसान जो महापुरुष है उसने क्या क्या कमेंट किया है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो कोशिश कीजिएगा कि उसी से स्टार्ट करने का, समझ रहे। वो आपको कुछ नंबर का 0.5 या 1 नंबर का एज दे देगा। तो राजीव देखो, बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या बोला है कि गवर्नर शुड यूज हिज डिस्क्रेशन नॉट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी बट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। मतलब उस समय से हम 163 के बारे में रट रहे थे ना, क्योंकि हमेशा इसी के कारण पूरा बवाल मचा हुआ है। तो 163 में क्या है, डिस्क्रिशन मतलब अपने विवेक का यूज करना है। तो ये बात उस समय उठा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब डिबेट हो रहा था ना, तो उस समय बात उठा था। तो अम्बेडकर साहब बोले थे कि जो राज्यपाल है ना, अपने विवेक का यूज वो किसी पार्टी को फायदा देने के लिए नहीं करेगा। जैसे सपोज करो कि अभी बीजेपी की सरकार है, तो जो भी राज्यपाल है वो बीजेपी के प्रो है, ठीक है। तो राज्यपाल जो विवेक का इस्तेमाल है ना, वो नहीं करेगा जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसका उसका जो डिस्क्रिशन है, जो विवेक है, उसका इस्तेमाल करेगा लोगों के, जो राज्य के लोगों हैं उसके लिए, ताकि उसको फायदा पहुंचाया जा सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, सामने वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। जी सर। मतलब इसको यस रटना नहीं है, इसको समझ लेना है, और अपने 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 लैंग्वेज में लिख के नीचे बी आर अम्बेडकर लिख देना है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अरविंद जी आप ध्यान यस दीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं। अब संथल में भी यही हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया था। और सेकंड क्या है कि एक और सेकंड पॉइंट लिखिए कि हम जब भी गवर्नर आए, तो आपको लिखना है कि गवर्नर क्या है, सिंबल ऑफ द स्टेट है, ऑफ द स्टेट है, ठीक है। अब सिंबल समझ रहे हो ना, हिंदी में क्या होगा इसका, प्रतीक। प्रतीक है। अगर वही प्रेसिडेंट पर आ जाए ना, राष्ट्रपति पर, तो सिंबल ऑफ स्टेट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सिंबल ऑफ द नेशन है। Yes. तो ये सब ये आसान है, इसको चिपका लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं परिचय हैं जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो कल की क्लासेस में बताया गया होगा। लेकिन ये जो है बी आर अम्बेडकर का, वैसे करके कोटेशन हर टॉपिक्स पर आप तैयार कर लीजिए, जो वहां पर आपको काफी हेल्प करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा सर, इस टाइप के कोटेशंस को तो 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे ही बैठाना सही रहेगा। हाँ हाँ, 38 मार्क्स में कर सकते हैं, या अगर सपोज करो कि 8 मार्क्स में आएगा तो ये कर लो कि गवर्नर को हम क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ द स्टेट बोलते हैं। सर इसको सर डिस्क्रिशनरी पावर के कंक्लूजन में भी तो यूज कर सकते हैं ना, हाँ, शॉर्ट में। आप अपने विवेक के अनुसार से, जैसे उनके पास विवेक है ना, वैसे ही आप अपने विवेक के अनुसार से हाँ जहाँ फायदा ओके लगे सर। वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ओके बहुत सर। सारे जो हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ठीक है, उसको आप सेंटर स्टेट रिलेशंस पर अगर क्वेश्चन आता है, या संघवाद जिसको फेडरलिज्म बोलते हैं उस पर भी क्वेश्चन आता है, तो वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक सब टॉपिक आ जाएगा राज्यपाल, तो वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा तबीयत खराब हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस। यस सर।
हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग राज्यपाल के जो पोस्ट है ना उसके फायदे क्या क्या है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। पॉजिटिव पॉइंट, राइट। इंपॉर्टेंस, जो कल हम कुछ कुछ पॉइंट लिखवाए थे लेकिन आज भी करवाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या होगा कि जो सरकार का जो गठन होता है, जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है, सरकार किस तरह से बन रही है इलेक्शन के बाद, ठीक है। जैसे सपोज करो कि चुनाव चल रहा है, तो चुनाव चल रहा है तो उसके बीच में सारे रोल जो होता है देख रेख का किसके पास आ जाता है, राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, स्टेट का हेड होता है। तो जो सरकार का जो फॉर्मेशन होता है, गठन होता है, उसका क्या करता है, देख रेख करता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, संविधान में जो मैंडेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि ओवर सीइंग द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। पहला इंपोर्टेंस से क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि कभी कभी हो जाता है एक कि बार रिपीट कर constitution- दीजिए, वो बफर हो गया था। अच्छा, बफर हो गया था। मतलब जो सरकार बन रही है ना इसमें स्टेट में, राज्य में, तो वो सही तरीके से बन रही है कि नहीं, उसका फॉर्मेशन जो संविधान में जो मैंडेट दिया हुआ है, जो प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ये कौन देखता है, राज्यपाल देखता है। इससे क्या होगा कि जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। अगर नहीं होगा तो उसको क्या करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना स्टेट में कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैशनरी होता है ना उसका ब्रेकडाउन देखा जाता है, मतलब संवैधानिक मैशनरी का टूटना, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि रिपोर्ट करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। कोई एग्जांपल दीजिए इसका। सर जैसे कि कोविड-19 टाइम में वो वेस्ट बंगाल का गवर्नर सीएम नहीं करना चाह रही थी, तो वो बार बार उसमें हो सकता है ब्रेकडाउन होने का था, तो क्या इसका सेंटर के आदेश के बाद भी तो ब्रेकडाउन होता इसी वजह से। फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। सर ये जैसे कि कोई भी आदेश आया, जैसे कि रेलवे, अभी रेलवे का था ना सर, अग्निवीर का, हम्म कि रेलवे का प्रोटेक्शन करना है हम्म सारे स्टेट में जो भी प्रदर्शन, यदि कोई भी सरकार यदि नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म मैंडेट पे, हम्म। तो उसके बेसिस पे गवर्नर रिपोर्ट करती कि हाँ ये स्टेट ने सेंटर का बात को नहीं माना है, तो उस ठीक है, बहुत बेसिस पे बढ़िया, लग बहुत सकता बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब, है। तो मतलब संवैधानिक मैशनरी मतलब उसका टूटना जैसे सपोज करो कि लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो गया, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है जिसके थ्रू रन किया जा रहा है स्टेट को, वो नहीं हो रहा है। एग्जांपल्स में आप मणिपुर का जो इशू देख लेंगे, हाल में ही चला है ना मणिपुर में क्राइसिस, बहुत यस सारे इंसिडेंट हुए हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, सब अवेयर है। यस। सर। कि पूरा क्या है, कि पूरा बंगाल कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज। क्राइसिस सर, आफ्टर इलेक्शन वो भी तो डाल सकते हैं। कौन सा? बंगाल में जो आफ्टर इलेक्शन जो हाँ हुआ हाँ था दंगे। हाँ हाँ, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मणिपुर बहुत हाईलाइटेड इशूज था। यस सर। हाँ, इसीलिए एग्जांपल इसका दे रहे हैं कि क्या है कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि स्टेट अगर फेल हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाया कोई भी सिचुएशंस को, तो वो क्या करेगा, फिर रिपोर्ट जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये काम क्या होता है, राज्यपाल का। तीसरा फायदा देखिए, तीसरा फायदा क्या होता है कि कल भी बताए थे कि जो राज्य होता है और स्टेट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। कल भी बताया था ना कि एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जा सके, ठीक है। मतलब स्टेट के जो डिमांड है वो क्या करेगा दोस्त, वो पहुंचाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल का जो डिमांड है वो किसके पास पहुंचाएगा, स्टेट के पास पहुंचाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो भी सही से काम करेगा, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा वो भी सही से काम करेगा, जो फेडरलिज्म है जिसको संघवाद बोलते हैं वो भी सही से काम करेगा। समझ रहे हैं? जब आपस में बातचीत होगा तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज हो स्टेट के, वो सेंट्रल को नहीं पता हो। एग्जाम्पल से ले लो, दिल्ली में सरकार बैठा हुआ कैसे पता कर लेगा कि ये केरला में क्या हो रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए ना। तो जब कम्युनिकेशन होगा, जैसे हमारे आप में झगड़ा हो गया, तो हम आपस में बैठ के बात करेंगे ना कि भाई तू क्यों नाराज है मेरे से, बता तुम्हारी पॉइंट क्या है। तो
इसका ये फायदा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यस चौथा सर हाँ सर और जो सेकंड पॉइंट बताया ना उसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, और एग्जाम्पल वो मणिपुर वाला मतलब शब्द कौन है को आप? कैसे लिखें? नाम क्या है? सुगंधा अच्छा सुगंधा। देखो, आप संवैधानिक मशीनरी जो होता है ना, वो समझ रहे हैं आप? ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है? हाँ या ना? मतलब हाँ समझ जो गए भी सर। स्टेट जो है, स्टेट ले लो, राज्य ले संवैधानिक लो, तंत्र हो जाएगा। हाँ तंत्र ले लो, हाँ, या सेंट्रल ले लो, सेंट्रल में कोई भी चीज जो अभी चल रहा है वो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, यस सर। ठीक है। तो जो संविधान के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, अगर वो नहीं चल पाएगा, मतलब क्या है कि वो टूट रहा है, ठीक है ना। जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई, दंगे हो गए, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। या गवर्नमेंट ही सप्रेस कर रहा है सबको, गवर्नमेंट ही मारकाट करने लग रहा है अपने लोगों पर, मतलब जो संविधान में इस तरह हमारे से जो लिख सकते हैं ना सर, हाँ संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर केंद्र को सूचना देना, हाँ ये भी इस लिख तरह से सकते लिख हैं। सकते हैं। हाँ ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब एग्जांपल्स में कोट कर देंगे कि मणिपुर में ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट है ना फेल हो गई थी, वहां जो हिंसा हुआ उसको प्रोटेक्ट ना कर पाने पर। तो जब फेल हो गई तो क्या होगा कि उस समय क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगा सीआरपीएफ भेज के। और सीआरपीएफ कैसे भेजेगा? जब राज्यपाल बताएगा ना कि भाई ये स्टेट के हाथ से कंट्रोल हो रहा है, अब तुम भेजो मेरे पास। बुझ हाँ गए? समझ में आ गया सर। यस वेरी गुड। अब आइए अगला क्या है ना कि एक कहानी सुने होंगे ना कि दो बिल्ली के लड़ाई में कौन खा गया रोटी, ऐसे कुछ था ना। बंदर बंदर। हाँ बंदर खा गया रोटी। तो क्या है कि वैसा ही है कि राज्यपाल जो होता है ना, ऑलरेडी हम बता दिए हैं, कम्युनिकेशन के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसके बीच में क्या होता है कि एक गार्जियन का काम करता है, न्यूट्रल गार्जियन माना जाता है। हालांकि एजेंट तो होता ही है सेंटर का, लेकिन संविधान में माना गया है कि जो राज्यपाल जो है ना वो न्यूट्रल है, वो किसी के पक्ष में नहीं होता है। और जब आदमी एक न्यूट्रल होगा तो क्या करेगा कि दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशंस क्रिएट, मतलब क्या करेगा, सॉल्यूशंस देगा, ठीक है ना। कि जो फेडरलिज्म जो है, संघवाद है, वो कंटिन्यू अच्छे तरीके से, स्मूथली तरीके से चल सके, ठीक है। मतलब आर्बिट्रेटर होता है ना, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर का नाम सुने होंगे। जैसे अभी फैमिली कोर्ट होता है ना, जैसे आपस में झगड़ा हो गया है तो कोर्ट में जाओ, फैमिली कोर्ट में, तो एक तीसरा तीसरा आदमी होगा न्यूट्रल, जो किसी को नहीं जानता होगा, मियाँ बीवी को बैठाएगा, फिर समझाएगा भाई क्या दिक्कत है बताओ, आपस में सुलझ लो। अगर न्यूट्रल होगा तभी, अगर पक्षपात करेगा तो जिसके पक्ष में होगा उसी के पक्ष में जजमेंट देगा। इसीलिए माना जाता है कि अगर गवर्नर का जो पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, अगर वो अपना पोस्ट अच्छे से इस्तेमाल करता है तो एक तरह के से न्यूट्रल गार्जियन का रूप प्ले करेगा। जिससे क्या होगा कि शासन जो है ना, गवर्नेंस है ना, वो कंटिन्यूएशन होगा, मतलब निरंतर की कंटिन्यू चलते रहेगा शासन। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई? यस सर। जी सर। आगे किसी यस को समस्या कोई? चलिए। सर इसका एग्जाम्पल एक दो दे दो। किसका? एक्ट एज ए ब्रिज जो है। देखिए, एक्ट एज ए ब्रिज, देखो अब एग्जाम्पल्स, राज्यपाल का एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना वो हमेशा नेगेटिव वाले में मिलेंगे आपको, सर क्योंकि कोई एक तो राज्यपाल अच्छा काम करता ही नहीं है। सर एक तो मुझे मिला था एज ए बिहार को पॉइंट लेके कि व्हेन रामनाथ कोविंद इज द रामनाथ सेंट्रल कोविंद वाला आप गवर्नर बोल ऑफ रहे होंगे ना? स्वच्छ भारत मिशन, व्हेन ही वाज द गवर्नर ऑफ बिहार। हाँ, रामनाथ गोविंद का जब गवर्नर थे ना, तो उस समय एक और मुद्दे आए थे जिसमें काफी प्रेज किया जाता है, वो बिहार वाले मुद्दे पर मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए भी यहाँ पर नहीं बताया हूँ। जनरली देखोगे तो वाइस चांसलर का इश्यूज बहुत ही क्या बोलते हैं, मुद्दे में ज्यादा है रहते हैं। बिहार में। यस। केरला में देखोगे तो केरला में वाइस चांसलर को इलेक्ट, मतलब अपॉइंट ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब बिहार की बारी आई तो रामनाथ कोविंद उस समय थे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब आराम से जो नीतीश कुमार बोला उसके अकॉर्डिंग कर दिया। तो ये सर ये देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन भी तो किया था ना, हाँ वो, हाँ वो लिख सकते हैं, वो लेकिन वो तो इसमें क्या डाल है, सकते हैं ना। हाँ वो डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमेशा जो मुद्दे होते हैं ना, क्योंकि ये सब अच्छाई हम देख रहे हैं गवर्नर का, जो हम्म, गवर्नर के क्या क्या अच्छाई है वो देख रहे हैं, जो फिलहाल उसका एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा नहीं।
क्योंकि जो भी गवर्नर जो आजकल मुद्दे में है ना, सारे डिस्प्यूट ही हैं, मतलब कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं तभी मुद्दे में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब लड़ाई इतनी तक हो गई है इन लोगों में कि आपस में ट्विटर पर ब्लॉक भी किया जा रहा है। लड़का लड़की में लड़ाई होता तो नहीं होता है कि ब्लॉक मार देता है। ऑनलाइन वार सर, कौन हाँ नया कौन प्लेटफॉर्म हो गया किया वार ऐसे? का सर। हाँ, जैसे ममता बनर्जी जो है दीदी, हम ही लोग उन्होंने से क्या, सीख रहे हैं सर। अच्छा, जीजा जी को ब्लॉक कर जेपी दिया धनखड़। धनखड़ साहब को। हाँ, तो क्या हुआ कि ये सब भी हो रहा है। तो और तेलंगाना का राज्यपाल बोलता है कि मेरा फोन ही टैप कर लिया है लोग। तो पुराने सरकार में, कांग्रेस वाली सरकार में नहीं। तो अब देखिए, अब अगला फायदा देखिए, पांचवा फायदा देखिए, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा की? जो भी बॉर्डर एरियाज है, इसमें आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं JNK का। ठीक है, 1980s के समय में 1980s के समय में पंजाब का एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ठीक है, या अभी आप मणिपुर को अगर इंटरनेशनल इशू से आप लिंक कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ कोट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब जो भी बॉर्डर एरियाज है, जो भी बॉर्डर एरियाज है उसमें कुछ समस्या हो रही है, लेकिन लग रहा है कि बाहर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, बाहरी जो फॉरेन एनिमीज है उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे पंजाब में देखो, तो पंजाब में ड्रग्स का जो नशे का व्यापार पाकिस्तान से होता है। JNK में जो इंसर्जेंसी का केसेस देखने को मिलता है। मणिपुर में म्यांमार से भी इंसर्जेंसीज आते हैं अटैक उटैक करने, ये सब। तो इस केस में क्या होता है कि अगर और सपोज, सर रोहिंग्या जो आते हैं सर, उसके केस में भी तो हो सकता है ना? हाँ हाँ, उसके केस में भी हो सकता है, रोहिंग्या केस में। तो इस केस में क्या हो सकता है ना कि स्वाभाविक सी बात है कि स्टेट का जो सरकार है वो तो बता अपना कोई भी वीकनेस तो बताना नहीं चाहेगा ना, क्योंकि हमारे संविधान में ये भी मैंडेट मैंडेट है, अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि अगर इस समस्या ऐसा आ जाता है या सेंट्रल के कहने पर नहीं करता है स्टेट, या फेल कर जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल। कौन स्टेट चाहेगा कि ऐसा हो? तो इस केस में क्या होता है कि देख रेख का काम क्या करता है, राज्यपाल ही करता है। कि अगर कुछ भी हुआ, नेशनल सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज तो करेगा नहीं, तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, जनरली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट कर देता है कि ऐसे ऐसे इश्यूज है भाई। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटीज जो है बॉर्डर एरियाज में, उसको भी काफी हेल्प करता है। हाँ जी, बताइए। साइनिंग ऑफ नागा अकॉर्ड इसमें एग्जांपल हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है, बढ़िया एग्जाम्पल है, काफी अच्छा एग्जाम्पल दिए हो। नागा भी हो सकता है, अभी असम का, असम में भी हुआ है ना एक ऑडिट, असम के उल्फा से। दक्षिण नागा का ही है। हाँ ठीक है, वो उसका भी सही। अभी अभी 2 महीना पहले उल्फा का एक साइन हुआ है। आई थिंक यहाँ पर जो नए नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा। उल्फा पता है बस सबको? सर उस पे तो अभी यस सर यस, वो कुछ तो वो डिमांड को लेकर नो सर सर। बैकफॉल नो असम सर, नहीं पता। अब उग्रवादी संगठन। खिचड़ी पक जाएगा, अब एक एक करके नहीं बोलिए। पता, देखिए, हाँ, नहीं नहीं पता है। पता है सर। देखिए, ये असम स्टेट है ना, उसमें एक उग्रवादी संगठन है, उसका नाम था उल्फा। ठीक है ना, तो ये हमेशा से है ना, ये इनका डिमांड था कि एक अलग सेपरेट स्टेट चाहिए, मतलब अलग कंट्री चाहिए। और बहुत फाइट किया है लोग। जैसे अभी माओवादी ये सब MCC वगैरह जो करता है ना, नक्सल वगैरह, वैसा ही करते थे। लेकिन अभी हाल में ही क्या हुआ कि इन्होंने, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए शॉर्टकट में बताएंगे कि समझ जाओ। इन्होंने अपना क्या किया कि अपना हथियार डाल दिया। ठीक है, फिर उल्फा और सेंट्रल गवर्नमेंट और ये असम का सरकार, तीनों मिलके एक एकॉर्ड साइन किया है, पीसफुल एकॉर्ड, की अब शांति से रहना है। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है इसके। ठीक है, तो एक उल्फा था, इसका भी एग्जांपल आप डाल सकते हैं। ठीक है, सर तो इसमें एक गवर्नर एक का क्या इशू है सर? ये बताइए कि सेंट्रल और स्टेट के बीच का लिंक कौन होता है? गवर्नर। वही सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा ना। समझ में आई? हाँ यस सर। आगे आगे बढ़ो। यस सर। यस अगला फायदा देखिए, ये सब जो फायदा आपको गिना रहे हैं ना, ये सब सब पेपर में होता है, रियल में नहीं होता है, कुछ कुछ होगा। देखो, अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना, संवैधानिक जो आदेश है ना, उसको पूर्ति करता है। ठीक है ना, अब कैसे करता है बता रहा हूँ। देखो, अब
कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कुछ पोस्ट ऐसे होंगे ना जिसको अपॉइंट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है, ताकि उस स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो स्मूथली रन कर सके। जैसे अतुल प्रसाद रिटायरमेंट ले लिए हैं, तो नए चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर, राज्यपाल। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, सर्विस कमीशन है ना, उसके चेयरपर्सन को राज्यपाल करता है, जिसमें बिहार में आप ले सकते हैं कि बीपीएससी। उसके अलावा जो स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन है, उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, गवर्नर करता है। एडवोकेट जनरल को कौन करेगा? एडवोकेट जनरल का हिंदी में क्या होता है? गवर्नर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता राज्यपाल गवर्नर ही करते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल करेगा। इवन सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन करता है? गवर्नर, राज्यपाल करता है। वाइस चांसलर को कौन करता है? गवर्नर, गवर्नर करता है। तो ये सब रिपोर्ट भी रखता है सर। हाँ, रिपोर्ट भी जारी करता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। किसी का है ना माइक वाइब्रेट हो रहा है, म्यूट कर लीजिए। वो पंचायत वालों के लिए फाइनेंस हाँ, ये करने के बहुत लिए सारे भी बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ कुछ हम बता रहे हैं आपको। मतलब क्या है कि ये सब इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि अगर इसका अपॉइंटमेंट ना हो तो ये स्मूथली रन कर पाएगा नहीं ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है। तो उसमें गवर्नर का रोल बहुत ही, एग्जाम्पल ले लो, अगर नए जो बीपीएससी का चेयरपर्सन अपॉइंट ही नहीं हो पाएगा तो 70 का वैकेंसी आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उनका साइन चाहिए होता है, राइट? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यस और सर। लास्ट क्या है, मतलब एक और फायदा देख लो कि जो संघवाद जो होता है ना, संघवाद और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोकतंत्र। लोकतंत्र। सर वो तो 6 नंबर पॉइंट में मतलब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके हाँ अंदर। हाँ हाँ हाँ, उसको वो लिख दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है राज्यपाल के अपॉइंट करने में, ठीक है। तो ओके हाँ, संघवाद हो गया और लोकतंत्र हो गया, दोनों को है ना स्ट्रेंथन करता है कौन? राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल देखता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर खत्म तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स देंगे अभी इसका। अभी हाल में कल ही बताया था ना कि झारखंड में या छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन लाया गया था 75-77% के आसपास। जी सर। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे बिल को भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने क्या बोला कि ये जो जजमेंट आया है, कौन सा जजमेंट है जिसमें 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए? सर मंडल कमीशन मंडल एसआर कमीशन नहीं है, एसआर बोमई केस। इंदिरासानी केस। हाँ, एसआर बोमई केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि 50% से ऊपर नहीं देना है हमको रिजर्वेशन। तो और क्या है कि ये तो इन्होंने एक राज्यपाल ने क्या किया कि उस पर साइन नहीं किया, ठीक है। तो देखता है कि सब चीज जो फेडरलिज्म है या लोकतंत्र है वो किसी भी पॉलिटिकल मोटिव से खत्म तो नहीं हो रहा है, उसका देख रेख करता है। तो दीज आर द फायदास, ठीक है ना। और भी फायदा जो भी आपकी नजर में आ रहे हैं उसको आप डाल सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। सर ये जो केस था इंदिरासानी है या चार इंदिरासानी केस है। हाँ सॉरी, एसआर बोमई तो उसके लिए आ गया ना, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर के लिए, डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। नहीं एसआर गवर्नर बोमई, के पावर को लिमिट करने के लिए सर। एसआर बोमई नहीं नहीं एसआर हाँ, बोमई इंदिरा- किसके लिए आ गया? प्रेसिडेंट रूल के लिए आ गया ना। हाँ ये मिस हाँ। हो गया हाँ हाँ हाँ, इंदिरा सोनी हो गया, हाँ हाँ, उसको लिख लीजिए। इंदिरासानी है। चलिए अब देखिए कि अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, मतलब इसका नुकसान क्या क्या है, इसको इस हमेशा मुद्दे में क्यों रहता है। तो मुद्दे में रहने से पहले अभी हाल में ही जो पेंडिंग अभी न्यूज चल रहा है ना, उसको थोड़ा बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया। इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, इंदिरा सहनी हो गया, हरिराम इंदिरा सहनी, मैं खुद दिमाग से मेरे खुद कंफ्यूज हो गया था वो। और एसआर बोमई होगा आपका प्रेसिडेंट रूल। तो पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ठीक है। ये तीनों स्टेट ने क्या किया कि एक पिटीशन फाइल किया है, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। अब बोला है कि भाई हमारा बहुत सारा पेंडिंग जो है ना केसेस, मतलब बहुत सारे बिल जो है ना पेंडिंग है, गवर्नर साइन ही नहीं कर रहा है,
आर्टिकल 200 का यहाँ पर क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। आर्टिकल 200 का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। ठीक है। अब पंजाब का क्या इशू है ना, कि पंजाब बोला है कि मेरा मनी बिल ही साइन नहीं किया है। ठीक है। तमिलनाडु बोल रहा है कि मेरा 12 बिल पेंडिंग है अभी। केरला का कहना है कि मेरे ऐसे बिल है ना जो 2 साल से पेंडिंग है, साइन ही नहीं कर रहा। तो इससे क्या है ना कि ये काफी न्यूज में आ गया। अब जब न्यूज में आता है तो बीपीएससी का काम है जो हॉट टॉपिक्स होते हैं ना उसी को पकड़ते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नेगेटिव पॉइंट, कंट्रोवर्सी जिसको बोल सकते हैं, और हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। केरला का क्या बताए सर? केरला में क्या हुआ ना सर कि बहुत सारे ऐसे बिल्स है ना जो 2 साल से पेंडिंग है, राज्यपाल उस पर साइन ही नहीं कर रहा है। ओके सर, ओके। समझ गए। यस सर। तो एक कंट्रोवर्सी, वही बोल रहा हूँ कि अब 1 साल 2 साल का आप उठा के देख लो, क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर, गवर्नर का रोल का फायदा आपको बहुत ही कम दिखेगा। कि गवर्नर का जैसे अभी अभी 8-9 फायदे देखे हैं ना, ये कहीं नहीं दिखेगा। हमेशा दिखेगा कि हमेशा मुद्दे डिस्प्यूट में क्यों है। ठीक है। तो अब देखो कंट्रोवर्सी देखते हैं कि क्यों ये पोस्ट जो है ना इतना अच्छा पोस्ट है, जिसके बारे में अम्बेडकर साहब ने भी बोला है, ये क्यों इतने मुद्दे में है, कंट्रोवर्सी में क्यों है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो ऑलरेडी मैं बोला था 163 क्या है, बताओ जल्दी से। 163 है मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल कोई काम करेगा। स्वविवेक का अधिकार है। बहुत बढ़िया। का अधिकार। मतलब जो ये जो अधिकार उसको दिया गया है, उसका क्या करता है ना, हमेशा गलत इस्तेमाल किया जाता है। गलत इस्तेमाल किया जाता है। कल हमने आपको पुंछी कमीशन के बारे में लिखवाया था ना कि उनका क्या क्या कहना था, हाँ? कि अगर 163 का मिसयूज होगा तो क्या क्या होगा पुंछी कमीशन का, उसको भी आप यहाँ पर डालिएगा नेगेटिव में। अभी मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि कल मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है। तो 163 आर्टिकल में मैंने आपको आज टेस्ट भी लिया था, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन, एक संवैधानिक डिस्क्रिशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं ना, एग्जांपल्स, जिसमें इस आर्टिकल का, अनुच्छेद का, इस पावर का मिसयूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ महाराष्ट्र का, ये एग्जांपल्स आपको है ना वहां कोट करना है। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि आपको पता है कि जब सरकार तो बन गई थी, मतलब चुनाव तो हो गया था, लेकिन शिवसेना बीजेपी को धोखा दे दी और धोखा देके कांग्रेस के साथ मिलके और एक शरद पवार का जो पार्टी है उनके साथ मिलके क्या कर दी, इन्होंने सरकार बना लिया। फिर वो सरकार अजीत पवार तोड़ दिए। अजीत पवार के तोड़ने के बाद तोड़ दिए, पूरा कहानी आपको पता होगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जो बीजेपी है, बीजेपी लेड पार्टीज, और ये जो कांग्रेस हो गया और एनसीपी हो गया, शरद पवार की जो पार्टी है, ये बस आपको महाराष्ट्र इशूज लिखना है, कहानी में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा शिवसेना। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि एनसीपी के कुछ फैक्शंस को जो है ना, अजीत पवार वाले जो कुछ पार्टी, अजीत पवार जो हो गया और उसके कुछ नेता हैं, उसको बीजेपी अपने साइड करके और यहाँ के राज्यपाल के पास गया और शपथ ले लिया सीएम का। फडणवीस जी सीएम बन गए। पता था कि नहीं बनने वाला है, पावर इनके पास है ही नहीं, उतने मैंडेट, इतना मेंबर का सपोर्ट ही नहीं है। फिर क्या हुआ, रातों रात हो गया था। हाँ हाँ, मॉर्निंग या इवनिंग में सीएम बना, अगले दिन फिर उसे रिजाइन करना पड़ा। तो अगर देखा जाए तो राज्यपाल बोलना चाहिए ना कि भाई तुम्हारे पास, क्योंकि सबको पता है कि रिजाइन होने वाला है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मिसयूज किया गया इस पावर का। राज्यपाल को मना करना चाहिए था कि नहीं भाई तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि लिखा गया है ना कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो जिसमें सबसे ज्यादा जिसके पास सीट हो, सबसे अच्छा पहले मौका उसको देना है कि भाई तुम अपना प्रूफ कर ले, अगर तुम फेल हो जाता है तब हम दूसरे को देंगे। तो दूसरे सर का वो देखो, बने क्यों जब उनको पता ही था कि रिजाइन हो जाएगा? क्योंकि क्योंकि देखो, विधायक इसलिए बने बीच में खरीद फरोख्त करना चाहते थे। हाँ, इसलिए बने ना कि एनसीपी के कुछ बंदे को तोड़ लिए थे, उम्मीद कर रहे थे कि और भी टूट जाए, क्योंकि सब पैसे पे बिक रहा है ना अभी। ओल्ड पेंशन के सेकेंड सर एग्जांपल ऐसे तो कोई भी जाके राज्यपाल को कह सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, आप हमको अभी शपथ दिलवा दीजिए। नहीं, कोई नहीं कह सकता है ना, पॉलिटिकल पार्टी से तो बोलेगा।
हाँ और हाँ, जो मतलब भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी पार्टी का आदमी जाके कह देगा कि आप हमको नहीं नहीं, समय दीजिए, कोई हम बना लेंगे। कोई नहीं जाएगा, वो पार्टी के जो नेता होता है उसी के पास हक होता है ना। हाँ मतलब मैं पार्टी के पक्ष में ही कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी का मेन नेता जो है वो उनके पास जा सकता है और कह सकता है कि हमको कुछ दिन का समय दीजिए, हम सरकार बना के दिखा देंगे आपको। तो उस वो कंडीशन में क्या, कॉमन सेंस यूज कर सकता है। जो हाँ सेंटर से कनेक्टेड होगा वही जाएगा। हाँ हाँ, और उस कंडीशंस में क्या होता है ना कि राज्यपाल डिसाइड करता है कि किसके पास ज्यादा नंबर है, उसको मौका देता है। समझ रहे हैं आप? एमएलए का साइन होना चाहिए हाँ, साथ में। आपके पास ज्यादा नंबर है तो आपको मौका देंगे हम, कम नंबर है तो क्यों देंगे, हमको पता है कि आपका वैसे भी नहीं बनेगा, तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। लेकिन कम वाले को इसलिए मौका दे दिया जाता है क्योंकि राज्यपाल का जो कंट्रोल की होता है ना, चाबी, वो ऊपर से आता है सेंट्रल से। क्योंकि कल ही के क्लास में तो बताए सर थे कि बिहार में ही सर 42 सीट्स है। हाँ, कल ही कल ही बताए थे हम आपको कि क्वालिफिकेशन जो है ना राज्यपाल का, कुछ है ही नहीं, बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एलियन नहीं होना 35 चाहिए, ईयर और ऑफ एज। 33 साल होना चाहिए। जो टर्म है 5 साल है ना, ये कोई फिक्स नहीं है। तुम इधर उधर किए तो अगले साल तुमको बुला लेगा, जा बेटा घर बैठ जा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा का एग्जांपल दे सकते हैं कि केरला में जो है ना। सर हाँ जी। सर महाराष्ट्र वाला जो एग्जाम्पल है, अगर एक दो लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे उसको? सुगंधा, हाँ सर। हाँ, ये सब सारे पीडीएफ है ना, पीडीएफ में देने वाला हूँ सारे एग्जांपल्स के, जो एग्जांपल्स इंसिडेंट हुए सारे महाराष्ट्र में, आपको लिखना होगा कि महाराष्ट्र इश्यूज लिख देना। ठीक है ना, ऐसे करके। और फिर नीचे लिखना कि गवर्नर के जो है ना अपना 163 आर्टिकल जो है ना उसका मिसयूज करते हुए किनको, बीजेपी जो एनडीए लेड गवर्नमेंट जो है, एनडीए लेड जो पार्टी है ना जिसके पास मेजोरिटी नहीं थी, उनको चांस दे दिया बनाने को। बस इतना लिख दीजिएगा, चेक करने वाला समझ जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, जब केरला का इश्यूज बता रहे हैं क्या हुआ है। केरला में क्या हुआ है कि जो वाइस चांसलर होता है ना उसके अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत ही पंगा हुआ। यहाँ का जो राज्यपाल है वो कर ही नहीं रहा था अपॉइंट। किसी को पता है इसके बारे में, सुने हो गया, न्यूज पेपर पढ़े हो तो? यस सर। वाइस चांसलर कुलपति को कहते हैं ना सर? हाँ, कुलपति को बोलते हैं, वाइस चांसलर होता है कुलपति। और सर वेस्ट बंगाल में सर रिप्लेस किया जा रहा था सर हाँ, वेस्ट बंगाल का भी एग्जांपल दे गवर्नर सकते हैं, को। मतलब अ, ये आप रिप्लेस किया केरला जा रहा में था। केरला में तो आई थिंक राज्यपाल के ऊपर वहां की सरकार ने आरोप लगाया था कि हाँ ये हाँ हिंदुत्व और इन सारी एजेंडा को ना स्टेट में वो कर रहे हैं, हाँ कॉलेज वगैरह में। हाँ इसके हाँ। बिहाफ पर उसको किया था आरिफ सर मोहम्मद ने। केरला वाला एग्जांपल फिर से बता दीजिए। ए, नहीं वो रंजीत तो बताओ, रंजीत कहाँ भाग गए? केरला वाला तो मैं बोल रहा था, अरविंद। अच्छा सॉरी, अरविंद, हाँ बताइए। वहाँ क्या था कि जैसे कि जो राज्यपाल है ना उनके ऊपर आरोप लगा कि ये जो बीजेपी के मतलब सेंटर से ये लोग लिंक होते हैं, तो ये एजेंडा फैला रहे थे वहाँ। उनका आरोप था स्टेट का, जैसे हिंदुत्व और चीजें हम्म। तो ईसाई वगैरह वाला। तो इससे इन्होंने और क्या किया कि विरोध किया था वहाँ हाँ, के और मुख्य सेकंड, विधानमंडल से। ठीक है। और सेकंड जो था ना कि जो वहाँ के जो मैडम, जो वहाँ के जो सीएम था ना, वो जिस बंदे को अपॉइंट करवाना चाह रहे थे ना वाइस चांसलर, उसको है ना गवर्नर अपॉइंट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि सोल पावर अपॉइंट करने का किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। तो ये मुद्दे काफी हाइप हुए थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब पूरा स्टोरी आपको लिखना नहीं है, केरला का लिख के केरला इज इशूज, और नीचे लिख देना डिस्प्यूट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ कुलपति वाइस चांसलर। समझ जाएगा सामने वाला, वो इतना उतना इतना मतलब बूढ़े होते हैं कि पर डे वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए, दूसरा जो हमेशा न्यूज में होता है, यहाँ पर दो एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है, दूसरा जो न्यूज में होता है ना, ये सबको पता है, डिलेज इन गिविंग एसेंट टू द बिल्स। मतलब क्या है कि जो भी बिल पास होता है उस पर सहमति देने में देरी करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एग्जांपल्स में अभी आपको बताया है ना कि क्यों न्यूज में है। यहाँ पर अभी 3-4 स्टेट का एग्जांपल दिए हैं।
जिसमें आप हाँ, केरल पंजाब तमिलनाडु केरल का, केरला। तमिलनाडु और पंजाब का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। यस सर। ओके। तीसरा जो हमेशा न्यूज में रहता है कि कभी कभी माना जाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ना एजेंट की तरह काम करता है। हालांकि ये संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि समटाइम्स इट्स एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल, मतलब जो केंद्र सरकार है उसके एजेंट का के रूप में काम करता है। हालांकि ये काम नहीं करना चाहिए, ये संवैधानिक पोस्ट है, इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, लेकिन इनको पता है कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको अगले दिन क्या करेगा, गवर्नर के पोस्ट से हमें खत्म कर देगा। इसीलिए क्या है कि जब वे फॉरवर्ड पढ़ेंगे ना तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आप एग्जांपल्स देंगे, आप इसमें एग्जांपल्स क्या देंगे, आप इसमें एग्जांपल्स देंगे। हालांकि वो एग्जांपल्स आप ऊपर भी दे सकते थे, लेकिन इसमें देंगे कि एक इशूज हुआ था नीट का तमिलनाडु में। तमिलनाडु में था। यस किसी को कुछ पता है? यस सर। आप समझाइए। सर तमिलनाडु गवर्नमेंट एक सर बिल पास किया था जिसमें कि तमिलनाडु के जो है ना कॉलेजेस और उसको नीट से मतलब एक्सेप्ट करने के लिए अलग हाँ अलग। हाँ देखो उसमें लैंग्वेज लैंग्वेज का इशू था सर, लैंग्वेज नीट उसमें हाँ नहीं हाँ था। हाँ हाँ देखो अब एक कॉमन नीट मतलब क्या होता है, डॉक्टर वॉक्टर का जो पढ़ाई, सिंपल भाषा में जिसको समझ में नहीं आया होगा, जो डॉक्टर वॉक्टर का पढ़ाई होता है ना, उसके लिए एक टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लाई जिसको नीट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी भाषा में समझा रहे हैं, डिटेल में नहीं जाना है। तो क्या हुआ कि इसमें लैंग्वेज को लेके बैरियर था तमिलनाडु में। तमिलनाडु चाह रहा था कि एग्जाम हो ना तो अपने लैंग्वेज में हो, ठीक है ना, वहां का जो मदर टंग है उसमें हो। और इस इशूज को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु ने एक अपना बिल लेके आया, अपना अध्यादेश विधेयक लेके आ गया, अध्यादेश बोल रहा हूँ, अपना विधेयक लेके आ गया, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ था कि जो एग्जाम होगा ना अपने लैंग्वेज में होगा, लेकिन वो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल उस पर साइन ही नहीं किया, ठीक है। तो एलिगेशन लगाया कि तुम क्या हो, तुम साले फ्रॉड हो, तुम एजेंट हो इसके इसके क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा का एग्जांपल मैं दूंगा ना, उससे पूरा प्रूफ हो जाएगा कि सही में एजेंट है। राजस्थान का इशू, एग्जांपल नोट करते रहिएगा, कहीं भी चिपका देना है। राजस्थान इशूज, राजस्थान में क्या हुआ था कि एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में सब नाम सुना है? यस सर। लड़की लोग सुने हो ना? जी सर। यस सर। अच्छा। हाँ, तो जो मॉडल कोड ऑफ इलेक्शन के टाइम तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, इसका वायलेशन कर रहा था राजस्थान के जो राज्यपाल थे। उस समय जो राज्य उस समय जो कहानी पूरा बताऊंगा, उस समय जो राज्यपाल थे ना वो थे कल्याण सिंह, जिनके समय में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था यूपी में, कल बताए थे, ठीक है। जिनका अभी आई थिंक देहांत भी हो गया है ना। तो जब राजस्थान का जो चुनाव हो रहा था ना, तो उस समय एक न्यूट्रल पक्ष है, जैसे सपोज करो कि आप ऑफिसर बन जाओगे, बीपीएससी में बन जाओगे, और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट, कोई लड़का कोई है जो किसी एज अ एग्जाम्पल आना चाहता है, अरविंद कौन से पार्टीज को सपोर्ट करते हो आप बिहार में? अरविंद बोल रहा हूँ। हमको लीजिए ना, बहुत पलटते हैं, मेरा नाम वाले मुख्यमंत्री साहब। सर बिहार के मामले में अभी युवा के तौर पर तेजस्वी को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा अरविंद। हाँ, अरविंद और आदित्य, आप तेजस्वी को सपोर्ट मतलब आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। युवा ऐसा बताइए, डायरेक्ट है कि आप आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप बीपीएससी में ऑफिसर बन जाते हैं तो आरजेडी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, तो आप सोशल मीडिया पर जाके खुल्लम खुल्ला तो गाली नहीं देंगे ना एनडीए। बिल्कुल निष्पक्ष काम करेंगे, निष्पक्ष काम करेंगे ना, यही ये तो समझाने की कोशिश। ये सर वो सपोर्ट जो व्यक्तिगत है। हाँ, तो वो क्या है कि आप सरकारी नौकर हैं तब ये हाल है, लेकिन अगर आपको हम राज्यपाल बना देंगे तो ये तो हाई पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, तो आपको तो न्यूट्रल रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो इतने साल से फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे लड़ उड़ के आपको जो आजादी दिलाए हैं, उसका तो रिस्पेक्ट तो करना जरूरी है ना। तो लेकिन राजस्थान में क्या हुआ कि कल्याण साहब ने क्या बोला, एमसीसी लगा हुआ था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक नॉर्मल टाइप्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जिसमें बोला जाता है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसको नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूँ साधारण भाषा में।
जैसे आचार अभी संहिता यही है ना? हाँ, आचार संहिता यही है। तो कल्याण सिंह राज्यपाल होते हुए वो पता है क्या बोल रहे थे कि एवरीवन वांट्स मोदी टू विन, मतलब सारे लोग चाहते हैं कि मोदी बने। कब? 2019 का जो इलेक्शन लोकसभा का चल रहा था तब। तो एक राज्यपाल से ये उम्मीद नहीं किया जा सकता ना भाई, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज का तो नहीं बंदा है, वो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा है। ये मुद्दे काफी हाईलाइट हुए थे, इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया था, इलेक्शन कमीशन में भी किया था। तो यहाँ पर क्या है कि तुम जो लेवल प्लेइंग फील्ड उसे ही खराब कर रहे हो। तो कभी कभी यही एलिगेशन लगता है कि एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 एग्जांपल दे दिए, ठीक है। 3 हो गया आपका, 3 हो गया। अगला देखो, अब अगला घाटा क्या है, चौथा घाटा जो है, अगला चौथा घाटा क्या है कि कभी कभी जो विचारधारा जो होता है ना वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको बोलते हैं बायस्ड आइडियोलॉजी। जो विचारधारा होता है ना गवर्नर का, वो कभी कभी वो रोल प्ले करता है कंट्रोवर्सी का। आपको पता होगा कि जो राज्यपाल बनते हैं वो कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट के प्रो होंगे तभी बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अब कांग्रेस सपोर्टर को राज्यपाल नहीं बना देगा। और हमेशा देखना 2014 में एनडीए सरकार आई थी ना फर्स्ट टाइम, तो जितने भी राज्यपाल थे सबको हटा के नया राज्यपाल नियुक्ति हुआ था। ये सब सिर्फ मैं एनडीए सरकार को गाली नहीं दूंगा। जब अटल जी की सरकार गया था 2004 में, तो जब यूपीए आई थी तो यूपीए ने भी यही किया था, सब अपना एजेंट बैठाता है वहाँ, ठीक है। तो सब अब देखो, अब 2024 में अगर सपोज करो कि एनडीए हार जाती है और इंडिया जीत जाता है, तो सारे राज्यपाल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है ना, कभी कभी जो उनका विचारधारा होता है ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अराउंड टिल्टेड होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट है कि न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उसके अगेंस्ट होता है, न्यूट्रल नहीं हो पाता है। जब आप किसी भी विचारधारा से प्रेरित हो तो आप कहीं ना कहीं आप उसको सपोर्ट करोगे ही करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल से लेंगे हम यहाँ पर, गोवा का इशूज ले लो। गोवा में क्या हुआ था, ये सब एग्जांपल्स है ना, आप और जगह भी पुट अप कर सकते हो। 2017 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीट आई थी? 13 सीट आया था। कांग्रेस को कितना सीट आया था? 17 आया था। तो एज पर नॉर्म किसको राज्यपाल मौका देगा सरकार फॉर्म करने के लिए? बताओ जल्दी। कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया, बीजेपी को दे दिया फॉर्मेशन के लिए, और बीजेपी कांग्रेस को तोड़ के अपना बना लिया सरकार। उस समय आप नाम सुने होंगे, डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, पर्रिकर करके, नवीन पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर, हाँ जी सर। तो हाँ, यहाँ तक क्लियर। केस तो बिहार में सर, 2016 सेम इशू मणिपुर में भी हुआ था सर 2017 में। हाँ वो भी एग्जांपल दे सकते हैं, उसके अलावा आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ये अभी सर हरियाणा में भी सर हुआ था। और कल में सर अभी जो सत्यपाल मलिक मतलब एनडीए के विरुद्ध जितनी बातें बोले हैं, इसका कारण इनको भी हटा दिया है। वो एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद कल मैंने हटने के बाद बोले हैं हटने के बाद बोले, अरुणाचल का एग्जांपल दिया था, उत्तराखंड का एग्जांपल दिया था, इस सब का भी दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बिहार अब देखो, हाँ, अब देखो, अब एक और मिसयूज कहाँ पर होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होता है ना उसको ज्यादा से ज्यादा फेवर किया जाता है, फेवरिंग, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें आप महाराष्ट्र केस डाल सकते हो, महाराष्ट्र केस डाल सकते हो, कर्नाटका केस डाल सकते हो। इसमें भी यही हुआ था, इसमें भी यही हुआ था कि महाराष्ट्र केस में आपको फडणवीस का एग्जांपल दिए थे ना कुछ देर पहले। जी सर। वहीं सिमिलर हुआ था कर्नाटका में, ठीक है। मतलब लार्जेस्ट पार्टी को, जो आगे हम बिहार वाला करेंगे तो उसमें भी देखेंगे, लार्जेस्ट पार्टी को मौका दिया जाता है फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट का, लेकिन ना देकर दूसरे को दे दिया, ठीक है। ये ज्यादा इशू। अगला इशूज क्या है कि ये सब क्यों करता है, एक पोस्ट के लिए क्यों करता है कि गवर्नर जो है, राज्यपाल है ना, उसको रिमूविंग का जो प्रोसेस है ना वो पेचीदा नहीं है। जैसे जज को अगर हम हटाते हैं तो
या प्रेसिडेंट को हटाते हैं, तो इसका जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट वाला है, काफी पेचीदा है, मतलब आपको बहुत सारे स्पेशल मेजोरिटी से पास उस करने होंगे। लेकिन राज्यपाल को हटाना होगा ना, तो डायरेक्ट सेंट्रल बोलेगा हट जाओ भाई, तो अगले दिन हट जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा, हट जाएगा। ठीक है, तो जो इसका कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब क्या है कि ना कोई रिटन ग्राउंड है कि कितने साल तक होना चाहिए, 5 साल तक बस लिखा हुआ है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। तो जिसके कारण जितने भी मिसयूजेस हो रहे हैं ना, वो हमको देखने को मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब इतने सारे मिसयूजेस हुए हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, कुछ तो कंसिक्वेंसेस होगा ना। सर अगर राज्यपाल हटने से मना कर दे तो? उसके पास उतना पावर नहीं। आप बताइए, आप सिलेक्शन ले लीजिएगा और कुछ काम किए, आपको सर्विस से टर्मिनेट कर देंगे, तो आप क्या बोलेगा, हम हटवे नहीं करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है, अगले दिन पकड़ के आपको जेल में डाल देगा। अच्छा, अध्यक्ष का पद है बिहार का। रिट लग जाएगा बाय व्हाट अथॉरिटी? घर का वो थोड़ी है कि नहीं हटिएगा, हटना पड़ेगा आपको। हो गया तो हटना। देखिए अब सर इस पॉइंट 4 और 5 में डिफरेंस समझ नहीं है। क्या क्या सर एक पॉइंट 4 और 5 में डिफरेंस नहीं समझ में आया। देखो, क्या एक लिखा? एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, एक फेवरेट है, मतलब फेवरेटिज्म है। फेवर्स देखो द पॉलिटिकल पार्टी। देखो अब एक होता है कि आइडियोलॉजी की तरफ आप टिल्टेड हो, ठीक है। एक है कि आप उस पोस्ट पर हो, आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमको उसका बात मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको हटा देगा। समझ में आया? हाँ। सर इसको दोनों को ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कि एक में लिख सकते हैं बायस्ड आइडियोलॉजी टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा में फेवरेटिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी ऑफ स्टेट, लिख सकते हैं, लोकल पार्टी। लोकल स्टेट पार्टी। देखो अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो जब हम इसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, कि इतने सारे जो मिसयूजेस किया गया, जो अभी 1-1.5 घंटे में हम लोग देख रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, उस परिणाम को हम लोग अभी देखेंगे। पहला परिणाम क्या होगा कि लोगों का भरोसा उठ जाएगा ना भाई, जैसे नीतीश बाबू से उठ गया ना कि पलटू राम में कब पलट देंगे, वैसे ही लोगों का जो फेथ है ना वो लूज हो जाएगा पोस्ट से। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि जो गवर्नर का पोस्ट होता है ना, डेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यू आर नॉट द एजेंट ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो लोगों का फेथ जो है ना, राज्यपाल जो पोस्ट है राज्यपाल से, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब डिस्क्रिशनरी का जो पावर इस्तेमाल करेगा, मिसयूज करेगा 163 जो वही बता रहे थे, तो जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो सेटअप है वो भी खत्म हो जाएगी। ये सब क्या है, इसका परिणाम हो सकता है आगे, ये सब झेलने को मिलेगा हमें। ठीक है, अब उसके बाद हम कल आपको पूंछी कमीशंस के बारे में बताए थे, अच्छे से डील किए थे कि पूंछी कमीशंस क्या बोला है कि 130 का जो आर्टिकल का मिसयूज किया जाएगा तो क्या क्या होगा। एक डिग्निटी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर सपोज करो कि आपको सब बीएएस बन जाता है बिहार में, समझ रहे हो, बीएएस बन जाओगे आप। अब क्या करता है, सब अपने आप को एसडीएम समझने लगता है, लेकिन आपको पता होगा कि बिहार में एसडीएम की पोस्ट ही नहीं होती है। ये बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ना कि एसडीएम का पोस्ट है। ठीक है, तो एसडीएम की पोस्ट होती नहीं है, और आपके टेनियर में बिहार की प्रमोशन और बिहार का सिस्टम इतना गंदा है कि आपके टेनियर में मुश्किल से 1 से 2 बार आपको एसडीएम का पोस्ट देगा, नहीं तो आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मूव कराएगा, और आप लोग तरसिएगा कि बस अब डीएम के पास जाके कि सर मेरे को ये डिपार्टमेंट दे दो, ये डिपार्टमेंट दे दो। ऐसा हाल है बीएएस का। इससे बेटर है ना लेवल 7 का पोस्ट है जिसमें पब्लिक डीलिंग होता है। बात समझ रहे हो? तो क्या होता है कि एसडीएम बन गए, और ये लोग क्या करते हैं, मैं रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ। अब एसडीएम बन गए तो ये लोग लिखते हैं एसडीसी लिखेंगे। इसलिए हमेशा मेरा कभी पहला प्रायोरिटी एसडीएम और डिप्टी एसपी नहीं होता है, मैं कभी नहीं डाला। अब ये लोग लिखेंगे एसडीसी, एसडी छोटा लिखते हैं और सी बड़ा लिखते हैं, मतलब गाड़ी के आगे जो लाल प्लेट लगाया जाता है ना, उसमें सीनियर, डिप्टी और बड़ा कलेक्टर। तो क्या है कि इनका पावर इतने गंदे होते हैं कि इनको कोई डिपार्टमेंट ही अलाउड नहीं किया जाता है। इसीलिए जब भी फॉर्म भरोगे ना,
तो एक बार अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। अभी इतने सारे लड़के पछता रहे हैं ना, इतने गंदे गंदे प्रेफरेंस डाल के, समझ रहे हो ना। बीपीआरओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब पोस्ट है, सारे पोस्ट अच्छे हैं, न मिलने से अच्छा कुछ तो मिल रहा है। कुछ कुछ हैं जो 120 रैंक पर भी लाके बीपीआरओ ले लिए। तो अगर आप एसडीएम बन गए, अमन जी आप एसडीएम बन गए, ठीक है, जो है नहीं बिहार में, ठीक है, और आपको घींच के तमाचा मार दिया सब पब्लिक के सामने, तो आपका तो इज्जत ही चला जाएगा ना। हाँ सर। डिग्निटी गया, अरे साला क्या फायदा। या सीएम है, कोई जूता उठा के फेंक दिया, तो 2 दिन तक बाहर नहीं निकलोगे कि लोगों के मुंह छिपा के रहोगे। तो इस केस में क्या होता है कि जब ऐसे बेहुदागिरी हरकत करोगे तो तुम्हारा क्या है कि डिग्निटी खराब हो जाएगा ना तुम्हारा ऑफिस का। और ये हम नहीं बोल रहे, पूंजी कमीशन बोल रहा है, ठीक है। कल भी बताए थे कि इसका एक परिणाम हो सकता है कि न्यायिक सक्रियता, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, कल लिखवाए थे, वो क्या हो हाँ, जाएगा, ये वो बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो संघवाद है पहले कॉपरेशन से चलता था, अब तू मैं से चलेगा। जैसे ममता बनर्जी को देखो, कभी रुकते ही नहीं है, हाँ। और लेकिन जब भी मोदी जी का बर्थडे होता है तो एक शॉल भेजती है उनको गिफ्ट में, अब मोदी जी इनको भेजते हैं साड़ी। व्हाइट कलर का। तो दीज आर द परिणाम, कंसिक्वेंसेज। कल पूंजी कमीशन के बारे में डिटेल में लिखवाया था इसको, इसीलिए आज लिखवा नहीं रहा हूँ। तो अगर अच्छे से काम नहीं होगा तो उसके नेगेटिव जो कंसिक्वेंसेज होंगे ये होंगे, ठीक है सर। हाँ ये बताइए सर एक हेलो, बताइए ना, सुन रहे हैं। सर ये पंछी कमीशन का एक और रिकमेंडेशन था कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना, ये प्रेसिडेंट का, मस्ट रेवोकेटेड। आपकी आवाज कट रही है बीच में। हाँ सर, कि जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट है टू अपॉइंट द गवर्नर, उसमें था कि इट शुड बी रिवोकेटेड। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अभी हम करवाने वाले हैं वे फॉरवर्ड में, ठीक है। क्योंकि सर इससे पहले आप पहले पॉइंट नहीं बता रहे थे कि जो गवर्नमेंट रिवोकेशन का, सॉरी गवर्नर के रिवोकेशन का वो तरीका एकदम वो है, एब्लॉन्ग्ड है। तो इसमें मैं मैं समझ बोल गया, रहा समझ गया, वही बात को मैं भी बताऊंगा यहाँ पर। तो अपन लोग सुगंधा समझ में आ रहा है ना। यस सर। इंट्रो देख लिए, इस पोस्ट का फायदा क्या होगा वो देख लिए, इस पोस्ट का घाटा क्या होगा, घाटा क्या क्या है, डिस्प्यूट में क्या है विथ एग्जांपल ये भी देख लिए। अब इसका परिणाम क्या है ये भी देख लिए। अब हम देखने वाले हैं आगे की राह, मतलब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो 163 का जो मिसयूज होता है उसको आपको प्रॉपर यूज होना चाहिए सही तरीके से, ये लिख दीजिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो पूंजी कमीशन है कब आया था, 2010 में आया था। इसमें क्या बोला है कि जैसे हम राष्ट्रपति को भी इम्पीच करते हैं ना, 103 एज अ ब्लाइंड रिप्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930 आदित्य क्या तो ठीक है ना। और पूंजी कमीशन 2010 में आया था। इनको क्या बोल, इन्होंने क्या सजेशन शायद दिया। 2010 में तो उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, शायद इसका गठन 2007 में हुआ था। हाँ मतलब वही, अब रिपोर्ट सबमिट किया था, ये लिख लो ना, पीटी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, उतना चलता है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे सरकारी कमीशन 1988 में किया था, तो मतलब रिपोर्ट सबमिट किया था वो तो 83 में उसको गठन किया गया था, ठीक है। तो पूंजी कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें क्या बोला गया था कि जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं ना, वैसे ही क्या है कि राज्यपाल को भी क्या करना चाहिए, हमको इम्पीचमेंट करना चाहिए। इम्पीचमेंट का स्पेलिंग हिंदी क्या होता है, महाभियोग। महाभियोग। ये सवाल मेरे से पूछा था नवल किशोर कि यूएसए का ऐसे 2 प्रेसिडेंट का नाम बताओ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जिसके अगेंस्ट महाभियोग लागू किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप में भी लगा था शायद। हाँ, तो हमको एक ट्रंप का पता था, एक निक्सन मेरे को पता था, लेकिन मतलब श्योर नहीं थे। फिर उन्होंने हेल्प किया कि एक निक्सन है, मैं बोला ठीक है सर। तो क्या है कि राज्यपाल को वैसे इम्पीच करना चाहिए, ठीक है। पूंजी कमीशन सेकंड क्या बोला कि जो तुम राज्यपाल को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो उससे पहले क्या करना चाहिए कि सीएम से कंसल्ट कर लो, जो स्टेट का जो सीएम है उससे कंसल्ट कर लो कि भाई क्या होना चाहिए कि हम इस राज्यपाल को तुम्हारे यहाँ भेज रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। सर फर्स्ट पॉइंट ये लिखे हैं आर्टिकल 163 में।
163 जो आर्टिकल है ना, जो डिस्क्रिशनरी पावर का अभी उस समय से हम लोग गाथा गा रहे हैं, उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, राइट। ओके। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ सबको? क्या था सर? हाँ, राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान लागू करना हाँ, चाहिए। पहला क्या था कि पुंछी कमीशन बोला था कि जैसे प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग लाते हैं ना, इम्पीचमेंट लाते हैं, उससे ही राज्यपाल के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, इम्पीचमेंट लाना चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल को अपॉइंट करने के लिए हमको सीएम से कंसल्ट करना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि सरकारिया कमीशन 1988। अब अपॉइंट पहले कर दिया गया था 88 में, समझ लीजिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सरकारिया कमीशन बोला है ना कि जो 356 का जो हम इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रपति शासन जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो है ना रेयरली होना चाहिए। मतलब अपने मन से नहीं कि अपोजिशन वाला, तुम सामने वाला जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरे पार्टी के हाथ है, तुम इसका इस्तेमाल कर दो, जिसका बहुत सारे आप 1990s के अराउंड में बहुत सारे इसका मिसयूज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन है, ठीक है। चौथा क्या है, ये इम्प्लीमेंट करना है सबको, इसकी जरूरत है। उसके बाद क्या है कि एसआर बोमई, अभी उस समय हमने कंफ्यूज हो गए थे ना, उसके बारे में बता रहे हैं। एसआर बोमई केस एक कब आया था? 1994 में। 1994। इसमें क्या बोला था कि जब भी डिस्प्यूट हो ना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास मेजोरिटी है या नहीं है, एग्जांपल्स में अभी अगर अब देखोगे, कल डिस्कस किए थे अरुणाचल प्रदेश का केसेस, उसके बाद उत्तराखंड का केसेस डिस्कस किए थे। तो जब भी डिस्प्यूट हो कि ये पार्टीज मेजोरिटी खो दिया है, तो राज्यपाल इसको हटा नहीं देगा, उससे पहले फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट समझ रहे हो ना सब? मतलब सदन में तुमको प्रूफ जी करना सर। पड़ेगा कि आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं। तो फ्लोर टेस्ट ये है ना, पहला प्रायोरिटीज होना चाहिए, ना कि तुम हटा दिए, जो केस किया था अरुणाचल और उत्तराखंड में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गरियाया था दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो डेट इज एसआर बोमई केस, ठीक है। अब देखो, अब पांचवा देखो, पांचवा एक केस है जिसका, ये सब बहुत सारे केसेस आपको गंदा लग रहा होगा, लेकिन तो 3 बार पढ़ोगे ना हो जाएगा। एक केस है नवाब रबिया केस, ठीक है, 2016 में आया था, ठीक है। इसमें भी वही चीज बोला गया है कि 163 जो आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हो ना, डेट शुड बी लिमिटेड। मतलब किसी का म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, दैट शुड बी लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं, मतलब मिसयूज नहीं करना चाहिए। और एक्शन जो 163 का इस्तेमाल अगर कर रहे हो ना आप, करके कोई भी एक्शन आप ले रहे हो ना, वो दैट शुड बी जस्टिफाइड, ठीक है ना। हाँ, नवाब रिबिया केस, स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक लड़की है वो बोल रही है कि ए होना चाहिए, रिबिया केस, ठीक है। तो हाँ, तो एक्शन जो है ना, दैट शुड बी जस्टिफाइड। मतलब जो आप भी एक्शन जो ले रहे हो 163 का इस्तेमाल करके, वो जस्टिफाई होना चाहिए कि आप सही लिए हो, ठीक है। ये यस केस क्या था सर। सर, नवाब हारमोनी रबिया? भी तो 154 भी लिख सकते हैं ना सर? क्या क्या? सर जो भी 163 का यूज करेगा वो हारमोनी में होना चाहिए 154 के। हाँ, वो लिख सकते हैं। केस देखो, कोई भी केसेज आते हैं ना, बड़े बड़े जजमेंट, वो हजार हजार पेज का होता है, तो उससे मतलब ही नहीं है हमको। अमन जी, ये पूजा ने क्या मैसेज किया, तार्किक होना चाहिए, तार्किक बोले तो? वो जस्टिफाई को तार्किक कहते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस हाँ। यस सर। अब एक और केसेज आया है, केसेज नंबर 6, जिसका नाम है पी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक कब आया था? 2010 में आया था। इसमें बीपी बोला गया, सिंगल ना? हाँ, बीपी सिंगल सर। पी सिंगल है, बीपी सिंगल, एक बार सर्च कर लेना, पी सिंगल है। ओके सर। बीपी सिंगल है, बीपी बीपी सिंगल। सिंगल है सर। हाँ, तो लगा लीजिए भी। तो जो 2010 में जो आया था, इसमें क्या बोला था कि जो गवर्नर का जो टेन्योर होना चाहिए ना, उसको फिक्स कर दो। मतलब क्या है कि 5 साल हम कर दिए तो 5 साल ही रहेगा, अप डाउन होना नहीं चाहिए। ये हटेगा तो 5 साल के बाद ही हटेगा। जब ये आप इंडिपेंडेंट कर दोगे, मतलब कि उसको जो फिक्स टर्म है उसको आप बोल दोगे कि हाँ 5 साल के लिए परमानेंट हो गया, तो हो सकता है कि वो सत्यपाल मलिक जैसे गवर्नर निकल जाए,
और वो क्या करे, इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ले अपने विवेक के अनुसार कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट गलत कर रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? क्लियर? तो ये जो हो गया आपका आगे की राह हो गया। इसमें इसमें बहुत सारे, एक मिनट सर, इसमें बहुत सारे कमीशन रिपोर्ट वगैरह लिखवा दिए हैं। इसमें और भी सजेशन दे सकते हो, जो जो हम चैलेंजेस में पड़े हैं ना उसको ठीक कर दोगे तो आगे की राह हो जाएगा। लेकिन ठीक है? सर ये छठा केस जो है इसका हाँ। तो मिसयूज भी कर सकता है गवर्नर। अब देखो, अब मिसयूज तो अभी भी हो रहा है। मिसयूज नहीं, गवर्नर केंद्र की बात अगर नहीं मानेगा और वो ये कहेगा, मान लीजिए जम्मू कश्मीर का गवर्नर है और वो आतंकवादी संगठन से मिल करके स्वतंत्र फैसला लेना शुरू कर दे, तब तो ये तो नुकसान हो जाएगा हमारे देश के लिए। बहुत बढ़िया। तो जब हम ये टेनियर अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ और भी सॉल्यूशंस तो लाएंगे। हमने क्या बोला कि इम्पीचमेंट के बारे में बोला ना, हाँ। तो इम्पीच कर देंगे हम उसे, उसको हटा देंगे पद से, पार्लियामेंट से पास करा के। समझ रहे हैं? चंदन सर जी सर, मेरे को थोड़ा सा एक डाउट है, पता नहीं इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग। ये बीपी सिंघल ना, ये टेन्योर गवर्नर वाला फिक्स नहीं था सर। ये जहां तक मेरे को पता है कि ये उसमें था कि जो गवर्नर को हटाया जाएगा तो हटाने का रीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ये बात कहा गया था। और सर जहां तक फिक्स सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है मेरे को नहीं, जहां देखिए तक। मैं समझ गया। देखो अब ये जो आप बोल रहे हो ना वो सही है, लेकिन क्या है कि सरकारिया कमीशन में फिक्स्ड रिकमेंडेशन के बाद फिक्स्ड टेनियर के बारे में बोला गया था। उसके बाद एक कमीशन आई थी 2008 में, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम क्या है? 2000 राजा मनार। हाँ हाँ हाँ, मतलब नहीं, एक नाम आई थी, एक कमीशन आई थी, मैं भूल रहा हूँ उसका। उसमें भी बात बोला गया था और बीपी सिंगल में भी बात बोला गया था। समझ रहे हैं? यस। मतलब जो ही नहीं है कि सरकारिया में एक बार बोल दिया गया तो आगे नहीं बोला गया जाएगा। आगे इसलिए बोला गया था ना कि जो सरकारिया कमीशन में जो रिपोर्ट बोला था ना कि 5 साल के लिए हम फिक्स कर दो, एग्जैक्टली। तो उसको 1988 से लेकर अभी देख लो कितना हो गया, 2024 हो गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो क्या होगा कि अगर अभी कोई नया कमीशन बैठा दो राज्यपाल के को देखने के लिए कि राज्यपाल के जो पोस्ट है उस पर कोई नया कमीशन का गठन कर दो, वो फिर देगा आपको कि 5 साल फिक्स करो भाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर बोल दिया सरकारिया में तो आगे कोई बोलेगा नहीं। समझ रहे हैं? ठीक है। और जो सिंगल बीपी सिंगल है या और या बहुत सारे जो केसेस है उसमें बहुत सारे बातें बोली गई हैं, लेकिन हम इतने सारे बातें अगर हम याद करके जाएंगे ना तो हम वहां पर है ना खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड है ना लिमिटेड है जो फैक्ट को ले सकेगा। यस सर, ये बहुत सही बात है। हाँ, तो हम वही चीज आपको दिखाए हैं, लिखवाए हैं जो आसान तरीका है। जैसे फिक्स टेनियर है वो सबको याद हो जाएगा। ठीक है सर। इम्पीचमेंट है वो सबको याद हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट है सबको याद हो जाएगा। उसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग भी आप पॉइंट देख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है? ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आ गया कंक्लूजन। निष्कर्ष में क्या होना चाहिए? ठीक है, तो एक बहुत निष्कर्ष में आप बहुत सारे आपको ऊपर कोटेशंस लिखवाएं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक केसेस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें हाँ, शमशेर सिंह। हाँ सर एक सवाल है। एक मिनट सर, स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था कि इसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो है ना गवर्नर जो है ना और प्रेसिडेंट, राज्यपाल और प्रेसिडेंट है ना, दोनों क्या है, गार्जियन है, गार्जियन ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को? कार्यपालिका। इसका क्या है ना, गार्जियन है। और गार्जियन अगर आप किसी भी बॉडीज के अगर हेड हो तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है ना? आप अपना काम जो है ना गार्जियन की तरह ही करना होगा। जैसे आपके पापा आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो भी दिक्कत होती है तो सब सारे चीज समाधान वही करते हैं। तो आपको उस पोस्ट का इज्जत करना है और आपको ऐसा करना है कि जो भी एग्जीक्यूटिव प्रोसेस हो वो स्मूथली चल सके। हाँ बताइए अरविंद। क्या राज्यपाल को राष्ट्रपति के पद की तरह दर्जा दे सकते हैं जैसे कि केंद्र में है, तो उससे अस्थायित्व आएगा आगे की राह में? मैं समझ गया।
जैसे कि क्योंकि केंद्र के लिए राष्ट्रपति काम करता है वैसे राज्यों के लिए, तो उनको क्या होगा कि जो निष्पक्षता का भाव और बढ़ेगा, क्योंकि वो केंद्र से भी, क्योंकि उसमें एक और कमीशन में बताया गया था, पंछी कमीशन में, कि नियुक्ति में अगर हम मुख्यमंत्री का सहयोग लेते हैं तो उससे ज्यादा निष्पक्षता को और पारदर्शिता को और बढ़ावा दिया जा सकता है। नहीं तो वो तो पूंछी कमीशन वाले में हम लोग पढ़े हैं ना, अभी थोड़ा देर अभी कुछ आगे कि सजेशंस लेना है, मुख्यमंत्री का सजेशंस लेना होगा, वो तो आप बताएं, वो तो बताएंगे। हाँ। लेकिन ये उसको अगर उसका दर्जा देना कहाँ तक उचित होगा? नहीं, आप उचित आप डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें एक ये भी फैक्ट हो जाएगा ना कि राष्ट्रपति चूज किया जाता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो उसमें ये भी बता रहा है ना कि वो आगे की राह में कि उनके चुनाव तय कर दिए जाए और महाभियोग की प्रक्रिया इनके लिए ला दी जाए। पूंछी कमीशन सर ये भी कह रहा था कि सर इंटर स्टेट काउंसिल को ये जिम्मेदारी दे दिया जाए कि प्रिपेयर रजिस्ट करने का। हाँ, वो मैं बताना भूल गया हूँ। बहुत सही पॉइंट बोले, वो बताना मैं भी भूल गया हूँ कि बोला था कि इंटर स्टेट जो काउंसिल है ना, उसको जिम्मेदारी दिया जाए कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, मतलब कौन सा राज्यपाल कौन से स्टेट में आएगा ना, ये आपस में मिलके जो काउंसिल है ना वो डिसाइड करे। ये भी हो सकता है, मतलब हाँ आगे की राह एक बार फिर से बोल दीजिए। देखो, अब इंटर स्टेट काउंसिल जो होता है ना, वो तो पता है आपके उसके बारे में? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होते हैं कि स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं होंगे और सेंट्रल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं। तो क्या है कि जब हम राज्यपाल का नियुक्ति कर रहे हैं तो एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया ना, ठीक तो है ये सजेशन दिया गया था। और देखो आगे की राह जो है होता है ना, ये तो ओपन फील्ड है ना सर, आपके दिमाग में जितने आ रहा है उतने पॉइंट लिख सकते हैं, क्या क्या सजेशन होना चाहिए, समझ गए? तो यहाँ पर हमारा राज्यपाल वाला टॉपिक खत्म हो गया, बिहार वाला बच गया है। अब बिहार वाला इतना समय हो गया कि अभी हम लेंगे तो बोरियत होने लगेगा सबको। बिहार वाले में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा आपका, ठीक है? हाँ, तो इसको कल कर लेंगे और इसके पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलो। नो सर, कोई समस्या नहीं। गवर्नर का पोस्ट हम लोग कहाँ से लिया? कनाडा से। कनाडा नहीं, वहाँ ऐसा इशू नहीं आता है क्या? पहले बात यूएसए से चल रहा था, फिर बाद में कनाडा वाला एड ऑफ किया गया। कनाडा वाला है क्योंकि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट हम लोग कनाडा से लिए हैं, गवर्नर का जो होता था पहले यूएसए में था, लेकिन प्रोसेस जो सिलेक्शन का है कि हम लोग इलेक्शन